चाल जी थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। गौतम जी थैंक यू सो मच। नरूला जी थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल जी रमन जी। शुभम जी थैंक यू। सरबजोत जी थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मनजोत खोसला जी थैंक यू सो मच। सॉरी 2 मिनट लेट हूं, 2 मिनट का टाइम हम सबको देंगे ताकि सब लाइव सेशन में जुड़ पाए। और आज का सेशन बहुत अहम है हमारे लिए, जिसमें हम आज जिन लोगों ने आइलेट्स नहीं की है या जो लोग आइलेट्स नहीं कर सकते हैं या जिन लोगों का आइलेट्स ऑलरेडी पूरा हो चुका हुआ है, कोई भी बंदा गुड इवनिंग जी थैंक यू सो मच, कोई भी बंदा इस प्रोसेस को फॉलो कर सकता है। सबसे बस एक हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कि प्लीज कोई मैसेज मत भेजिएगा, क्योंकि मैं मैसेजेस के जवाब नहीं दे पाऊंगा। आज का लाइव सेशन बहुत अहम है, बहुत 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 ज्यादा अहम है उन लोगों के लिए जो वर्क वीजा देख रहे हैं अपने लिए। सो प्लीज सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, तब तक जितने जानने वालों को आप जानते हो उनको प्लीज ये वीडियो शेयर कर दो। शेयर करके एटलीस्ट उनको भी बता दो कि लाइव सेशन स्टार्ट हो गया है, वो भी साथ में जुड़ सकते हैं। बहुत सारा प्यार मिल रहा है आप लोगों की तरफ से, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया कर रहा हूं आपका। प्लीज कोई भी क्वेश्चंस मत भेजिएगा, नीचे मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ नहीं पाऊंगा। थैंक यू सो मच सबका ज्वाइन करने के लिए। मन्नी जी थैंक यू, मिस कौर थैंक यू सो मच, कमल जी थैंक यू। जो लोग बीच में रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सिमरन जी सत श्री अकाल, जो लोग बीच में मैसेज भेज रहे हैं लाइव वीडियो को ज्वाइन करने के लिए, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अकाउंट को फॉलो कर लीजिए और अकाउंट को फॉलो करते ही आप लाइव अपने आप जुड़ जाएंगे या लाइव सेशन में जाकर के आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ी सी तबियत आज ठीक सी नहीं है, बट फिर भी सेशन पूरा कंप्लीट करूंगा। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए। एक छोटी सी बस रिक्वेस्ट, इस अकाउंट को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिए और प्लीज जो भी बेस्ट पॉसिबल आपसे हो सकता हो, एक बार प्लीज शेयर का बटन अपने अकाउंट में जाके जरूर दबा दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैं हेल्प कर पाऊं। सिर्फ लास्ट 1 मिनट रह गया, उसके बाद हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं आज का, स्पेशली यूरोप के ओपन वर्क परमिट के लिए जो आप इंडिया में बैठ करके ले सकते हो। आज का सेशन बहुत अहम है, प्लीज इस अकाउंट को ज्यादा से ज्यादा फॉलो कर लीजिए ताकि किसी जरूरतमंद की मदद हो सकती हो। और अगर मैं कोई अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूं तो प्लीज आप भी उसके भागीदार जरूर बनिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। शायद कोई आपकी वजह से फॉलो करके फायदा उठा सकता है। कोई पैसे नहीं लगते हैं किसी की वीडियो शेयर करने में, और ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, करना चाहोगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। प्लीज आज का सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है और आज का सेशन हमारा कनाडा के लिए नहीं है, आज का सेशन हमारा यूरोप के लिए है। सो प्लीज अगर आप कनाडा से रिलेटेड किसी भी सवाल को पूछना चाहते हो तो उसके आंसर मैं इस वीडियो के एंड में कुछ नए नंबर्स के साथ आपको दूंगा। तो प्लीज तब तक के लिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है हमारा यूरोप के ओपन वर्क परमिट को लेकर के। इस ओपन वर्क परमिट को आप इंडिया से बैठ करके ले सकते हैं और आप यूरोप की 4 कंट्रियों में जाकर के काम कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप एक्चुअल में पैसे कमाना चाहते हो और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हो तो आप यूरोप भी ट्राई कर सकते हो। यूरोप की 4 कंट्रियां ऐसी हैं जिन्होंने इंडियंस के लिए ओपन वर्क परमिट इंडिया से अलाउ किया हुआ है। अभी तक क्योंकि हम किसी से टाई अप नहीं कर पा रहे थे और बिना टाई अप की किसी वीडियो को बनाना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि लोगों को कोई फेक सपने दिखाना, फेक बातें बताना, वो मेरे बस की बात नहीं है। मैं एक्चुअलिटी ही बोलता हूं जो एक्चुअल मैं कर सकता हूं आपके लिए। इस वीडियो को प्लीज थोड़ा सा शेयर और कर दीजिए। कुछ लोग और हैं बार बार बीच में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमें ज्वाइन करा लीजिए, व्यू रिक्वेस्ट लिख लिख के आ रहा है। सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस अकाउंट को फॉलो करके ही मुझे लाइव पे आप साथ में जुड़ सकते हैं। प्लीज एक बार शेयर का बटन दबा दीजिए। सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने अपने अकाउंट से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार शेयर का बटन दबा दीजिए, शायद किसी जरूरतमंद की मदद हो सकती हो। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। छोटी सी एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरे रील्स पे आप एक नंबर देखते हो 7165343443 जो कि व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। उसके अलावा थैंक यू डैनी जी, थैंक यू सो मच। उसके अलावा वो नंबर कॉल्स के लिए भी अवेलेबल है, लेकिन आज से नेक्स्ट 4 दिनों के लिए वो नंबर बंद किया जा रहा है। 7165343443 उस नंबर को 4 दिन के लिए बंद किया जा रहा है, क्योंकि आज से यूरोप के लिए प्रॉपर कुछ बंदे हायर होने हैं जिनकी ज्वाइनिंग ऑफिस में मंडे से होगी। आज थर्सडे है तो मंडे से वो नंबर वापस लाइव हो जाएगा। दूसरी चीज, व्हाट्सएप 7165343443 पे अगर आप कोई भी मैसेज करना चाहते हो तो प्लीज आप वॉइस नोट भेजो।
मैं पर्सनली आपके वॉइस नोट सुनता हूं और आपको वॉइस नोट सुन करके एडवाइस करता हूं। अगर आप वॉइस नोट नहीं भेजोगे, नॉर्मल मैसेज करोगे, तो प्लीज हर मैसेज को टाइप करके आंसर करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैं एक अकेला इंसान हूं। मुझे लोगों के मैसेजेस का भी जवाब देना है, आपकी फाइल्स भी चेक करनी है, अगर कोई ऑफिस में आ रहा है तो उससे भी मिलना है, स्टाफ को ट्रेनिंग भी देनी है। सो प्लीज, एक अकेला इंसान इतने काम नहीं कर सकता। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उस पर सिर्फ आप वॉइस नोट भेजिए, अपना कोई डॉक्यूमेंट मत भेजिए। एक और बहुत सारी बड़ी खास रिक्वेस्ट, जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं उनके लिए, ये आपके फायदे की बात है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, आपका फायदा है। ध्यान से सुनिए, मेरे कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी नंबर प्लीज मत छोड़िए कि सर हमें कॉल कर लीजिए। सबसे पहली बात, ए वीजा एक्सपर्ट, उसकी टीम, मैं कविश कपूर किसी को भी कॉल नहीं करता हूं, और ना ही मैं रिकमेंड करता हूं अपनी टीम को कि आप वापस किसी को कॉल बैक करो। उसका रीजन है, जस्टिफाइड रीजन है। जो नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ रहे हो, कई ऐसे एजेंट्स, कई ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जो इस अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं और उनका काम भी इमिग्रेशन का है। वो लोग आपका वो नंबर वहां से उठा के आपको कॉल कर रहे हैं। मेरे पास 3 कंप्लेन आ चुकी हैं, और कोई आपसे 15 लाख मांग रहा है, कोई आपसे 20 लाख मांग रहा है। हम करवा देंगे, हम ए वीजा एक्सपर्ट से बोल रहे हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप किसी की भी बातों में मत आइए। जितनी मां बहन जिस तरीके की गालियां आती हैं उतनी निकालिए, जितनी गंदी से गंदी गालियां आती हैं उतनी निकालिए, क्योंकि ए वीजा एक्सपर्ट किसी को कॉल नहीं करता और ना किसी से पैसे मांगता है। जिस दिन मेरा कोई स्टाफ मेंबर आपसे पैसे मांग ले, उस दिन मां बहन दोनों टुगेदर कर दीजिएगा। दूसरी चीज, आप लोग एक बार बार मेरे को बोल रहे हो कि सर आपकी टीम से बोला जा रहा है कि फाइल इवेलुएट करवाइए, और फाइल इवेलुएशन के चार्जेस हैं। सर एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आपकी फाइल की रिपोर्ट एग्जैक्टली मेरे सामने आती है तो मेरा टाइम बहुत कम हो जाता है उस फाइल पे आंसर प्रॉपर देने के लिए। मैं इमीडिएट चेक करके आपको बता पाता हूं कि हां जी, एक्यूरेट आपका ये वीजा ऐसे लग सकता है। अदरवाइज अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे व्हाट्सएप पे भेजते हैं या मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप पे भेजते हैं, तो हम कोई भी किसी भी तरीके का आपका कोई डॉक्यूमेंट खोल के देखते भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं अपना रेज्यूमे भेज देते हैं और रेज्यूमे भेज करके कहते हैं सर मेरी एलिजिबिलिटी बता दीजिए। सर अगर रेज्यूमे से आपकी एलिजिबिलिटी पता चल जाती तो कोई भी 10 रुपए का प्रिंट आउट निकलवाता और अमेरिका, कनाडा, यूरोप, लंदन कहीं पे भी पहुंच जाता। एलिजिबिलिटी आपसे फेस टू फेस बात करके पता चलती है, आपकी पूरी प्रोफाइल को जान करके पता चलती है। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, हम आपका कोई भी डॉक्यूमेंट चेक नहीं करते हैं, क्योंकि मैं कोई कंसल्टेंसी फर्म नहीं चला रहा हूं। मैं आपकी सिर्फ हेल्प कर रहा हूं, और आपकी हेल्प करने के लिए प्लीज आप मुझसे जरूर हेल्प मांगिए, लेकिन वॉइस नोट छोड़ के। आप वॉइस मैसेज करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। एक नहीं, आप 4 वॉइस मैसेज करिए, मैं चारों के जवाब दूंगा आपको। मेरी टीम के दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट करिए, उनसे बात करिए। लोगों की कंप्लेन है सर आपका फोन नहीं उठता। सर एक बात बताइए, मैंने अभी इस समय पे 4 लाइंस ओपन करी हुई हैं, 4 लोगों की तनख्वाह दे रहा हूं इसी बात के लिए कि आपके सवालों के जवाब दे पाऊं। सुबह 11:30 बजे लाइंस ऑन होती हैं और शाम के 7 बजे वो लाइंस बंद होती हैं। तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 7.5 घंटे होते हैं। अगर आपको 7.5 घंटे में आपके हिसाब से टाइम नहीं मिलता, तो सर हमने आपकी नौकरी देनी नहीं लिखी है कि हम रात को 11 बजे आप फोन मिलाएं, फोन ऑफ है तो मैं आपको आंसर करूं कि नहीं जी फोन क्यों नहीं मिल रहा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हमारे पास तो सर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपको अकाउंट अनफॉलो करना है, बेशक कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टाग्राम मेरा घर नहीं चला रहा, इंस्टाग्राम मुझे पैसे नहीं देता। और आप लोग जो बोलते हो ना कि सर आप पहले बोलते हो फ्री 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 फ्री, फिर आप पैसे मांग रहे हो 1000 रुपए। सर वो 1000 रुपए मैं नहीं मांग रहा हूं, जाके कहीं 10-20 लाख की मरवा के आइए और 10-20 लाख किसी एजेंट को दे के आइए, फिर आके रोइए, शायद मैं तब आपका दर्द सुनूंगा। जब आप लोगों को प्यार से समझाया जाता है, उन लोगों को खास तौर से बोल रहा हूं, उन लोगों को जो बदतमीजियां कर रहे हैं मैसेज कर करके, गालियां लिख रहे हैं मैसेजेस के ऊपर, ऑफिस में फोन कॉल करके लड़कियों को धमका रहे हैं। सर प्लीज मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप कहीं लाइव जुड़े हुए हैं तो आपके घर में भी कोई बेटी हो सकती है, कोई बहन हो सकती है, कोई मां हो सकती है। थोड़ी सारी शर्म अगर किसी किनारे में बाकी हो तो प्लीज कर लीजिए। उन लोगों से बदतमीजी मत करिए, वो भी आप ही की तरह इंसान हैं और वो भी आप ही की मेहनत करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए जुड़े हैं आपके साथ। जब वो आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे, आपको आंसर कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह आप नहीं दे रहे हो, कविश कपूर दे रहा है, ए वीजा एक्सपर्ट दे रहा है। खैर छोड़िए, ये तो बहस के मुद्दे हैं, तो चलते ही रहेंगे, क्योंकि जो बदतमीज है वो तो सुधर सकते नहीं है। कल रात को मेरे पास एक अमन पाल जी, अगर आप कहीं लाइव लाइन में जुड़े हुए हैं तो लिटरली अगर यहां पे लेडीज ना होती तो मैं आपको कायदा सिखा देता कि कायदा किसको कहते हैं। कल एक अमन पाल जी मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि सर आप जय माता दी क्यों बोलते हैं, सत श्री अकाल बोला करिए।
अमनपाल जी, अगर आप मेरे सामने होते ना तो मां कसम हलक से जबान घसीट लेता आपकी। मैं किसी भी धर्म का निरादर कभी नहीं करता हूं। आप सत श्री अकाल करते हो, मैं सत श्री अकाल में जवाब देता हूं। आप सलाम वालेकुम बोलते हो, मैं सलाम वालेकुम में जवाब देता हूं। आप मुझे गुड इवनिंग बोलते हो, मैं गुड इवनिंग में जवाब देता हूं। लेकिन आपको यह हक किसी ने नहीं दिया कि आप मुझसे यह कहें कि मुझे जय माता दी नहीं बोलना। इस बार ये गलती करिए, अगली बार मत करिएगा, वरना मां और बहन सीखने में सिर्फ 2 मिनट लगाऊंगा। और इंडिया के किसी भी किनारे में बैठे हुए हो, उठवाना मुझे आता है। लाइव धमकी दे रहा हूं, लाइव। अगर माता रानी के बारे में कुछ भी अगला एक शब्द आपने बोला तो भगवान के साथ जहां से निकले वहीं घुसेड़ दूंगा। अगर मैं किसी धर्म का निरादर नहीं करता हूं तो किसी को भी यह हक नहीं है कहने का कि आप जय माता दी मत बोलिए। अगर आप मेरी मां के लिए कुछ बोलोगे तो मेरे को आपकी बहन के बारे में बोलने में बड़ी खुशी होगी। तो अगली बार मैसेज करने से पहले सोचिएगा कि सर जय माता दी क्यों बोलते हैं आप। सर आप लोगों से ये जो 400 450 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई गलत मैसेज दिखाई देता है और आप मुझसे अगर थोड़ा सा प्यार करते हैं या मेरी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करते हैं तो हाथ जोड़ के निवेदन है, मां बहन की गालियां दीजिए उन लोगों को जो बदतमीजियां कर रहे हैं लड़कियों के साथ। जहां पर आपको कमेंट बॉक्स में दिखाई देता है लिटरली गालियां दीजिए। खैर छोड़िए, जो बदतमीज है वो तो रहेंगे ही बदतमीज। सर आज का सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है लाइव यूरोप के ओपन वर्क परमिट को लेकर के। ओपन वर्क परमिट इंडिया से उन लोगों के लिए अवेलेबल है जिन लोगों ने 12th कंप्लीट कर ली है और अंडर ग्रेजुएशन के अंदर एंटर हो चुके हैं। अगर अंडर ग्रेजुएट हैं आप तो आप अपने तरीके से अपने प्रोफाइल को आज खुद एग्जामिन करेंगे। अगर आप लोगों के आसपास पेन या पेपर है तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, उसको ले लीजिए। बहुत हेल्प मिलेगी आपको पॉइंट्स नोट करने में और आप इमीडिएटली चेक कर पाओगे कि आपकी एलिजिबिलिटी ओपन वर्क परमिट की है या नहीं है। अगर आपके पास पेन एंड पेपर नहीं है तो मैं ये वीडियो वापस अपलोड करूंगा, आप प्लीज इस वीडियो को यूट्यूब पे भी जाकर के वॉच कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं या आपके पास उससे ऊपर की कोई भी डिग्री, कोई भी किसी भी तरह का एजुकेशन लेवल अप है जो कि अंडर ग्रेजुएट मिनिमम होना चाहिए। अगर आप 3rd ईयर में हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, 2nd ईयर में हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, और अगर आप 1st ईयर में हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। 12th पास होना जरूरी है। 12th से नीचे अगर किसी का स्कोर है या 12th किसी ने नहीं करी है तो प्लीज आपके लिए आज ये ऑप्शन नहीं है। ये उनके लिए है जिन्होंने 12th को पास कर लिया है या उससे ऊपर की वो डिग्री रखते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहला काम एक करना है, क्योंकि आपको इंडिया से अप्लाई करना है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया भी बैठे हुए हो, कहीं पर भी हो, बट इंडियन नेशनल पासपोर्ट होल्डर हो, तो आपका ये वीजा सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ही लगेगा। दूसरी किसी भी कंट्री में आप बैठे हो तो वो आपका वीजा वहां से नहीं लग पाएगा। आपका इंडिया में होना बहुत जरूरी है इस फाइल को प्रोसेस करने के लिए। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला पॉइंट नोट करिए। 10 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको नोट करवाऊंगा। उस 10 पॉइंट के बाद आप अपनी एलिजिबिलिटी खुद चेक कर पाएंगे। पहली चीज, रेज्यूमे आपका जो सबसे पहला स्टेप है, आपका रेज्यूमे यूरोपियन बेंचमार्क के हिसाब से होना चाहिए, यूरोप के एम्प्लॉयर के हिसाब से होना चाहिए, या आपका यूरोपियन गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि जब आप यहां से वीएफएस से अपॉइंटमेंट लेंगे तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब आप अपनी फाइल लगाएंगे उसमें आपके रेज्यूमे की कॉपी मैंडेटरी है। बिना रेज्यूमे के ओपन वर्क परमिट की फाइल इंडिया से नहीं लगेगी। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करिए कि आप यूरोपियन बेंचमार्क के हिसाब से, यूरोप के एम्प्लॉयर के हिसाब से पहला पॉइंट नोट कर लीजिए। आपका रेज्यूमे, आपका बायोडेटा, आपका सीवी होना बहुत जरूरी है। उसके बिना आपने कोई भी डिग्री ली हुई हो वो एलिजिबिलिटी नहीं बनती है। दूसरी चीज, क्योंकि ये ओपन वर्क परमिट आपको मिनिमम 6 महीने का मिलेगा ही मिलेगा, इससे नीचे नहीं होगा, तो आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 साल मिनिमम होनी चाहिए। यह दूसरा पॉइंट है। आपको सबसे पहला रेज्यूमे, दूसरी चीज आपका पासपोर्ट मिनिमम 1 साल की वैलिडिटी के लिए होना जरूरी है। अगर 1 साल की वैलिडिटी नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं बन सकते हैं। तीसरा, आपको अपने इस फॉर्म को लगाने के लिए, ये सबके पास होगा, 4 कलर्ड फोटोज चाहिए पासपोर्ट साइज। पासपोर्ट साइज 4 कलर फोटोग्राफ चाहिए ओपन वर्क परमिट को इंडिया से अप्लाई करने के लिए। चौथी चीज, इसमें आपका 2 तरीके का इंश्योरेंस होगा जो मैंडेटरी है।
पहला इंश्योरेंस आपका होगा जो कि आप ट्रेवल इंश्योरेंस कराएंगे, जो कि 1500 रुपए का एक पर्सन के लिए होता है। अगर कोई आपसे 1600 रुपए मांगता है तो बिल्कुल मत दीजिए। सिर्फ 1500 रुपए लगते हैं। policybazaar.com के साइट पे जाके आप कहीं से भी अपना खुद बैठ करके इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपका पासपोर्ट फ्रेश है, आपका पासपोर्ट पुराना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पासपोर्ट वैलिड 1 साल के लिए होना चाहिए। आपने किसी भी ईयर में आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले आपने किसी भी तरह की अंडर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन की हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। 12th पास आउट होना बहुत जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है आपका, वो पहले यहां जब आप इंडिया से ट्रेवल करेंगे उस समय पे आपका हेल्थ इंश्योरेंस होगा, जो कि 1500 रुपए का होता है, 50,000 यूरो का। 50,000 यूरो का आपका इंश्योरेंस होगा, जिसके सिर्फ 1500 रुपए लगते हैं। इससे ऊपर एक पैसा किसी को मत दीजिए। उसके बाद जरूरी है आपके लिए एक कवर लेटर। एक कवर लेटर, अब ये कवर लेटर क्या होता है? बहुत से पढ़े लिखे जो एजुकेटेड लोग हैं, जो जॉब प्रोफाइल में हैं या जॉब कर चुके हैं, उनको पता होगा ये कवर लेटर क्या होता है। एक कवर लेटर लगता है आपका। उस कवर लेटर में आप अपने बारे में सब कुछ लिख करके, इसको कंसेंट फॉर्म भी आप बोल सकते हो, आप साइन करते हो। उसका फॉर्मेट मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। वो फॉर्मेट आपको मेरे ऑफिस से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, उसके कोई चार्जेस नहीं है। वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है और उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से आप उसको मुझसे लेकर के खुद प्रिंट आउट निकलवा करके साइन करके सबमिट कर सकते हैं। पहला पॉइंट आपका रेज्यूमे, दूसरा आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी, तीसरा आपका 3 से 4 कलर फोटोग्राफ, चौथा पॉइंट है आपका इंश्योरेंस, जो कि बहुत मैंडेटरी है, उसके बिना आप ट्रेवल नहीं कर सकते। अगले कवर लेटर, पांचवा पॉइंट है आपका। जो आपका कवर लेटर है उसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जो कि आपके एक्सपीरियंस पे मेंशन होता है और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बनता है। अगर आपके पास कवर लेटर बना हुआ है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं बना हुआ है तो मेरी टीम आपकी हेल्प कर देगी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका कवर लेटर बनाने में। जी, अगला मेन पॉइंट, इसमें एक कंडीशन बहुत मैंडेटरी है। इस कंडीशन पे आप लोगों के बहुत सारे सवाल भी आएंगे, लेकिन वो मैं अभी क्लियर कर देता हूं आपके सवाल पूछने से पहले। आपके पास 4 लाख रुपए का बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में होना चाहिए। वो 4 लाख रुपए आपने कभी भी जमा कराए हो, इंस्टेंट जमा कराए हो, आप कल भी जमा करा सकते हो। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि पैसा 1 महीने पुराना होना चाहिए। इस स्पेशली ओपन वर्क परमिट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वो पैसा आपने कब जमा कराया। सिर्फ 4 लाख रुपए आपके अकाउंट में या उससे ऊपर, 4 लाख से नीचे नहीं होना चाहिए। 4 लाख रुपए या 4 लाख रुपए से ऊपर आपका बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जब आपको यूरोपियन गवर्नमेंट ओपन वर्क परमिट देती है तो वो आपका 1 महीने का एक्सपेंस चेक करते हैं कि अगर इस बंदे को वहां जाकर करके ओपन वर्क परमिट में 30 दिन के बाद सैलरी मिलती है तो ये 30 दिन अपना खर्चा कैसे मैनेज करेगा। तो उसके लिए आपको इंडिया से ही दिखा करके जाना पड़ता है कि सर मेरे पास 30 दिन को सरवाइव करने के लिए फूडिंग, लॉजिंग, हर चीज का एक्सपेंस मैं खुद बेयर करूंगा और वो मेरे अकाउंट में है। 3 चीजें बहुत मैंडेटरी हैं। सबसे पहली चीज आपका रेज्यूमे। बिना रेज्यूमे के आप अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। अगर जिनके पास यूरोपियन बेंचमार्क के हिसाब से रेज्यूमे नहीं है, उनकी हेल्प करने के लिए मैं अभी लास्ट में एक नंबर दूंगा आप लोगों को। उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना रेज्यूमे बनवा सकते हैं, जो कि यूरोपियन बेंचमार्क के हिसाब से होगा। राइट, 54 वैकेंसियां मेरे पास ओपन वर्क परमिट की आई हुई हैं, जिसकी अभी मैं आप लोगों को कैटेगरीज भी बताऊंगा। उन कैटेगरीज में आप खुद चेक कर सकते हो क्या आप भी एलिजिबल हो। उसके लिए आपको एंड तक इस वीडियो के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट्स बहुत सारे हैं। जब आप एंड तक मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। राइट, 4 लाख रुपए बहुत मैंडेटरी है। उसके बिना आपका वीजा ओपन वर्क परमिट नहीं डल सकता है। सबसे पहले आपको 4 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा कराने हैं, पासपोर्ट की वैलिडिटी चेक करनी है और रेज्यूमे बनवाना है। उसके बाद जो नंबर अभी मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा, आप उस पे 5 जनवरी तक मैं आपको टाइम दे रहा हूं कि 5 जनवरी तक आप अपने ये पेपर तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप इमीडिएटली आके मुझसे कांटेक्ट करिए
किसी भी तरह की कोई फीस मेरी कंपनी आपसे नहीं ले रही है। मेरी कंपनी कोई फीस नहीं ले रही है। जो सॉलिसिटर की फीस है वो भी अभी बताऊंगा मैं आपको। 54 वैकेंसियां ओपन हो चुकी हैं, 54 वैकेंसीज। इमीडिएटली 15 से 30 दिन, मिनिमम 15 दिन, मैक्सिमम 30 दिन। अगर मैं 5 जनवरी को आपसे मिलता हूं, हम 10 जनवरी को आपकी फाइल लगाते हैं, तो आप मोस्ट प्रोबेबली मान करके चलिए कि 10 फरवरी तक आप यूरोप ट्रेवल कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 दिन का टाइम होगा। 30 दिन में ओपन वर्क परमिट लेके आप यूरोप ट्रेवल कर सकते हैं। अगर कोई शादीशुदा इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है, तो वो अपने स्पाउस को भी साथ में लेके जा सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी भी बनती है। वीजा मिलने के बाद आप ओपन वर्क परमिट पे अपनी वाइफ को या अपने किसी एक डिपेंडेंट को साथ में लेकर के जा सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी भी बनती है। इसमें एक कंडीशन मैंडेटरी है। अभी नीचे किसी ने सवाल पूछा था, क्या फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं? सर, फ्रेशर की कैटेगरी सबसे नीचे आएगी। उससे पहले मैं एक्सपीरियंस होल्डर के बारे में बात करूंगा, तो प्लीज पहले हम एक्सपीरियंस होल्डर को बता देते हैं कि क्या काम करना है, फिर हम फ्रेशर्स की बात भी करेंगे। बैंक स्टेटमेंट आपको मैंने बता दिया। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपके डॉक्यूमेंट्स। आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्योंकि ये वर्क वीजा है जो इंडिया से मिल रहा है। ये वर्क वीजा क्योंकि आपको इंडिया से मिल रहा है, तो मानी सी बात है कि आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए। अटेस्टेड किसी नोटरी से नहीं होते हैं, किसी वकील से नहीं होते हैं, किसी सीए से नहीं होते हैं, किसी टीचर से नहीं होते हैं, किसी गेस्टेड ऑफिसर से नहीं होते हैं। जिस तरह से वेस एक कंपनी है जो कनाडा के डॉक्यूमेंट इवेलुएट करती है, उसी तरह से रैपिड रेज्यूमे भी एक कंपनी है, वो भी आपके पेपर्स को इवेलुएट करती है। इसमें इवेल्युएशन होने के बाद ही आपकी फाइल ओपन वर्क परमिट के लिए लगेगी, और वो ओपन वर्क परमिट आपका तभी अप्लाई होगा जब आपकी फाइल इवेल्युएट हो चुकी होगी। जिस तरह से वेस आपकी एक रिपोर्ट निकालता है, उसी तरह से रैपिड रेज्यूमे भी आपकी एक रिपोर्ट निकालता है, और रिपोर्ट के आधार पे ही आपका ओपन वर्क परमिट डलता है। सो प्लीज, अभी मैं पॉइंट्स दोबारा फिर रिपीट करूंगा, लोग बीच में पूछ रहे हैं, मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। वर्क एक्सपीरियंस लेटर, अगर आपका 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड को लेकर के, तो आप एलिजिबल नहीं हैं ओपन वर्क परमिट लेने के लिए। ओपन वर्क परमिट का मतलब ही यही है कि आपको वर्क वीजा दिया जा रहा है इंडिया में बैठ करके। अगर आप इंडियन नेशनल पासपोर्ट होल्डर हैं, तो आपको इंडिया से ही वर्क वीजा मिल जाएगा, ओपन वर्क परमिट, जो कि मिनिमम 6 महीने के लिए होगा। बहुत सारे लोग पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, दोहा, काफी जगहों से मुझे मैसेज कर रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, इंस्टाग्राम कर रहे हैं। उन सबको मैं एक ही चीज बता दूं, प्लीज अगर आप लोग मेरी वीडियो में जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो दिल से आप लोगों का आभार इतना प्यार देने के लिए। सर, अगर आप इंडिया का पासपोर्ट होल्ड करते हैं, पासपोर्ट अगर आपका इंडिया का है, तो आपको इंडिया से ही ये वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चंस मत पूछिएगा कि मैं सऊदी अरब में हूं, कतर में हूं, ओमान में हूं, दोहा में हूं, कहीं पर भी हूं, इटली में हूं, कहीं पर भी हूं, आपको ये वीजा ओपन वर्क परमिट इंडिया से ही लेना पड़ेगा। उसके लिए आपका इंडिया में होना जरूरी है। वर्क एक्सपीरियंस लेटर, जो भी बंदे मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, फील्ड अभी मैं बताने जा रहा हूं, प्लीज वेट कर लीजिए, थोड़ा सा प्लीज वेट कर लीजिए। आप लोगों को वर्क परमिट बताने जा रहा हूं कि किन किन को वर्क परमिट मिलेगा। जो 54 वैकेंसीज हैं वो कौन कौन से लोगों की हैं, उसके लिए प्लीज एंड तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। राइट, इसमें जो आपका वर्क एक्सपीरियंस लेटर है वो मिनिमम 1 साल का होना बहुत जरूरी है। और वो वर्क एक्सपीरियंस लेटर अगर आप फर्जी बनवाते हो, या आप मन में सोच रहे हो कि वो मेरा फलाना बंदा मुझे फर्जी बना के दे देगा, मेरा काम चल जाएगा या मैं बनवा लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि जिस समय पे आप अपनी रिपोर्ट इवेलुएट करवाएंगे, उस समय पे उस कंपनी की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसने आपकी पेपरों को तरीके से इवेलुएट किया हो। और जब वो पेपर वर्क परमिट के लिए स्पेशली यूरोपियन गवर्नमेंट के पास जाएंगे, तो सामने से आपकी एक इंक्वायरी निकल करके आ सकती है कि ये वर्क परमिट जो आपको मिल रहा है, उसके हिसाब से आपका वर्क एक्सपीरियंस ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। अगर आपने कोई भी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट लगाया है, तो आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा, 100% आपको नहीं मिलेगा। लास्ट पॉइंट है आपका, एप्लीकेशन मस्ट बी साइंड बाय जर्मन लॉयर।
एप्लीकेशन मस्ट बी साइंड बाय जर्मन लॉयर। जर्मन लॉयर जब तक आपकी एप्लीकेशन को साइन नहीं करेगा, इंडिया से बैठ के आपको ओपन वर्क परमिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ओपन वर्क परमिट हमेशा आपको उसी कंट्री में बैठ के मिलता है। यहां पे लोग उस चीज के 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख मांगते हैं, लेकिन आपके भाई कविश ने छोटी सी एक हेल्प करी है आप लोगों की, और वो एक्सपेंस भी मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जर्मन लॉयर को आप यहां से अपने पेपर भेजेंगे और आपकी एप्लीकेशन वो साइन करके भेजेगा, क्योंकि जर्मन में, सिर्फ जर्मनी में, स्पेशली जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज काफी ज्यादा बोली जाती है और इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंडरी होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, तो उसके लिए जर्मन लॉयर आपके एप्लीकेशन को सबसे पहले साइन करता है कि हां जी, मैंने इसके सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए हैं, इवैल्यूएशन रिपोर्ट पढ़ ली है, और पढ़ने के बाद ही मैं इसको साइन कर रहा हूं, तभी वो पेपर आपके इंडियन एम्बेसी में जाते ओपन वर्क परमिट के लिए। इसमें जो आपकी फीस है वो 200 यूरो है, 200 यूरो। जो आप लॉयर की फीस पे करेंगे वो 200 यूरो है। 200 यूरो आज के हिसाब से इंडियन करेंसी में अप्रोक्सीमेटली 18,000 रुपए के आसपास बनने चाहिए। ये 200 यूरो आपको पे करने हैं जर्मन लॉयर को, जो आपकी एप्लीकेशन साइन करेगा। इस एप्लीकेशन के साइन होने का टोटल टैट टाइम 21 डेज है। 21 दिन लगेंगे आपकी फाइल पूरी सबमिट होने में। तभी मैंने आप लोगों से 30 दिन का टाइम मांगा है कि आप लोगों का जो टाइम है वो 30 दिन का है। सबसे पहला खर्चा, जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर कितना खर्चा हो जाएगा, तो आप लोगों को मैं खर्चा बता देता हूं। 15,400 रुपए, 15,400 रुपए, 15,400 रुपए आपकी एप्लीकेशन। इसी में आपका बायोमेट्रिक इन्वॉल्व है, इसी में आपके बाकी के एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हैं। ये पैसा आप मुझे पे नहीं कर रहे हो, तो प्लीज किसी भी तरीके का कोई ऐसा मैसेज मत भेजिएगा कि आप पैसे मांग रहे हो। ये 15,400 रुपए आपने अपने पे खर्चा करने हैं, मेरे पे नहीं करने हैं। अगर आप 15,400 रुपए खर्चा करके मेरे पे इल्जाम लगाना चाहते हो कि मेरी कंपनी आपसे फीस मांग रही है या मैं फ्री 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 बोलता हूं, तो सर सर्विसेज सारी फ्री है। ये पैसे आपके बायोमेट्रिक के, आपकी एप्लीकेशन के और आपके डॉक्यूमेंट्स के हैं, जो आप अपने पे खर्चा करोगे और एम्बेसी को पे करोगे। क्योंकि ये फीस यूरो में है, तो यूरो से मैंने उसको इंडियन करेंसी में आपको कन्वर्ट करके बताया है। इसमें मस्ट होगा 200 यूरो आपका खर्चा करना 15,400 के अलावा, क्योंकि अगर आप जर्मन लॉयर को कांटेक्ट नहीं करोगे, जर्मन लॉयर आपकी एप्लीकेशन साइन नहीं करेगा, तब तक आपकी एप्लीकेशन इंडिया में बैठ के ओपन वर्क परमिट के लिए नहीं लग सकती है। तो टोटल खर्चा अगर हम आपका जोड़ते हैं 15,400 रुपए और 200 यूरो, अप्रोक्सीमेटली 32 से 33,000 रुपए आपके लगेंगे। 32 से 33,000 रुपए में आपको ओपन वर्क परमिट इंडिया से बैठ करके इजीली मिल जाएगा। मेरी वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें और अभी आगे बताने वाला हूं। ये सेशन बहुत लंबा है, क्योंकि ये ओपन वर्क परमिट बहुत टाइम के बाद खुला है इंडिया से यूरोप के लिए, और 4 कंट्रीज हैं। एक कंट्री नहीं है, 4 कंट्रियां हैं। कंट्री भी आपकी चॉइस की हो सकती है। कंट्रियों के नाम बता रहा हूं, आप लोगों को नोट करिएगा। पहली कंट्री है स्पेन, दूसरी कंट्री है जर्मनी, तीसरी कंट्री है स्विट्जरलैंड और चौथी कंट्री है नॉर्वे। ये 4 कंट्रियों के लिए आप एलिजिबल हैं। इन 4 कंट्रियों में से हमने एक हफ्ता मेहनत करके 54 वैकेंसीज कलेक्ट करी हैं। 54 वैकेंसी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। पहले अगर आप अप्लाई करेंगे तो पहले आपको जॉब मिल सकती है। 5 जनवरी 2023 से आपकी एप्लीकेशन सबमिट होनी जरूरी है, क्योंकि 5 जनवरी से आपकी एप्लीकेशन हम सबमिट करेंगे। 5 जनवरी से सबमिट करने के बाद एज सून एज पॉसिबल आपकी फाइल एम्बेसी में लगेगी, राइट। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 4 जो जगहें मैंने आपको बताई हैं, स्पेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, राइट। इन 4 जगहों पे आपको अप्लाई करने के लिए अब मैं 7 फील्ड्स बताने जा रहा हूं। उन 7 फील्ड्स में आप अपनी एलिजिबिलिटी खुद चेक करिए। ये 7 फील्ड है। सबसे पहली चीज, अगर आपने आप नर्स हो और आपने नर्सिंग फील्ड में काम किया है, जिसका एक्सपीरियंस 1 साल से ज्यादा है,
और आप डॉक्यूमेंट्स पे शो कर सकते हो कि आपको वो सैलरी आपके बैंक अकाउंट में मिली है, कैश नहीं मिली है, तो सबसे पहली हॉट वैकेंसीज हैं आपके लिए, राइट। सेकंड, फिजिशियंस। अगर आपको मेडिकल लाइन से रिलेटेड आप फिजिशियन हैं, किसी भी चीज की नॉलेज है, तो दूसरी वैकेंसीज ओपन है आपके लिए ओपन वर्क परमिट पे। तीसरी है कंप्यूटर आईटी स्पेशलिस्ट के लिए। अगर आपने कंप्यूटर की फील्ड में कोई भी ऐसा काम किया है जिसको आप 1 से 1.5 साल मिनिमम एक्सपीरियंस रखते हो, तो 1 से 1.5 साल आप प्रूव करिए कि हाँ जी मैंने काम किया है एज ए कंप्यूटर स्पेशलिस्ट, और वो जेन्युइन वर्क सर्टिफिकेट है आपका, तो आप भी एलिजिबल हैं, राइट। तीसरी कंप्यूटर्स के लिए। चौथी है इंजीनियर्स के लिए। आपने किसी भी चीज में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या आपने किसी भी तरह की कोई भी इंजीनियरिंग की हुई है, तो आप 100% एलिजिबल हैं ओपन वर्क परमिट यूरोप की इन 4 कंट्रियों को लेने के लिए। अब मैं हर कंट्री में कौन सी पर्टिकुलर वैकेंसी है वो बता पाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल काम है, क्योंकि ब्रीफ करना पड़ेगा बहुत, और इतनी शॉर्ट वीडियो में वो ब्रीफ नहीं हो सकता। पांचवी है होटल इंडस्ट्री के लिए। अगर आपका होटल इंडस्ट्री में कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि आप प्रूव कर सकते हो 1 साल से ऊपर है, तो आप 100% एलिजिबल हैं इन 4 कंट्रियों में जाने के लिए, राइट। 6वां है, बहुत छोटी कैटेगरी है ये, इसमें बहुत लोगों को बहुत अच्छे ऑप्शन मिलेंगे, बहुत अच्छे ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि अभी तक जो कैटेगरीज है थोड़ी सीनियर थी, अब मैं नीचे आ रहा हूं। सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर आपके पास आपने बिजनेस चलाया हुआ है और आपके पास सेल्स का एक्सपीरियंस है, तो आपकी कंपनी के पेपर्स लग करके भी आप ओपन वर्क परमिट ले सकते हैं। वो बिजनेस 1 साल पुराना होना चाहिए। अगर आपने मार्केटिंग से रिलेटेड कोई जॉब करी है और उसको आप पेपरों पे दिखा सकते हो, तो 110% आप एलिजिबल हो। बिजनेसमैन, स्पेसिफिकली बिजनेसमैन, किसी भी तरह का बिजनेस किया हुआ हो, बिजनेस कुछ भी हो, वो सेल्स में काउंट होगा। उसमें आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरी कंपनी 1 साल पुरानी है। उसके डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को 1 to 1 मुझसे डिस्कस करने पड़ेंगे, 100% आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। 7वां, अगर कोई टीचर्स हैं जो मुझे सुन रही हैं इस समय पे, उनके पास टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस है जो कि वो प्रूव कर सकते हैं कि हां जी मेरे पास टीचिंग का ये एक्सपीरियंस है, तो टीचर्स के लिए एलिजिबिलिटी अवेलेबल है। एक्सपीरियंस 1 साल से ज्यादा होना चाहिए, और टीचर्स मस्ट बी अंडर ग्रेजुएट। अगर आप अंडर ग्रेजुएट नहीं हैं और टीचिंग एक्सपीरियंस रखते हैं, 12th के बाद मान लीजिए आपने टीचिंग स्टार्ट कर दी, तो आप एलिजिबल नहीं है। सेफ शेख जी, अभी मैं आपको आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा। और सेफ सैफ शेख 924 सर, जाइएगा नहीं, लाइव जुड़े रहिएगा। अभी आपको कुछ देता हूं मैं, बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने लिखा है गाइस डोंट फॉलो, एक सेकेंड, गाइस डोंट फॉलो दिस पर्सन, आप खुद अपनी फाइल लगाओ, सब पैसे लेते हैं। मैं गया था नागपुर से दिल्ली, बट ये बंदा दिल्ली में ही नहीं है, झूठ बोल रहा है। मैं यूएस में हूं, मैं इतनी दूर से आया। शेख साहब, आप या तो लेवल चूतिया इंसान हैं, और या आपको दौरे पड़ते हैं। दिल्ली में अभी तक 50-60 लोग मुझसे मिलकर जा चुके हैं, और अगर आप मुझसे दिल्ली में मिलने आए थे, तो जो 60 लोग मुझसे मिलके गए हैं, उन 60 लोगों में के नंबर मैं आपको देता हूं, और उन लोगों से पहले तो फोन करके कंफर्म करिए कि कविश कपूर ने पैसे मांगे या नहीं। कल मैंने 1200 लोगों से बात करी है, 1200 लोगों से मैसेज के थ्रू, मेरी टीम ने और मैंने मिला के 1200 लोगों से बात करी है। तो 1200 में से कोई ना कोई एक तो जुड़ा हुआ होगा यहाँ पे। क्या वो बता सकता है यहाँ पे मैसेज लिख करके मुझसे पैसे मांगे गए हैं? तो मैं शेख साहब की बात को जरूर ऑनर करूंगा। सर, आप लोग अपनी जात बताते हो हमेशा, मानना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोगों की जात ही यही है कि दूसरे बंदे को मिसगाइड करो, जिस बेचारे का काम भी होना हो, वो भी बेचारा ये सोचे यार मेरे से पैसे तो नहीं लग जाएंगे। शर्म आनी चाहिए। कर तो कुछ पाए नहीं आप जिंदगी में, तभी आप नागपुर से यहां आ गए। नागपुर ही अक्षरधाम मंदिर के बगल में ही तो था कि आप चले और आप उठ करके यहां आ गए। सर, उतना गवारपना दिखाओ जितने गवारपने की जरूरत हो। प्लीज लोगों को मत मिसगाइड करो। यहां पे बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद है बेचारे, जिनको एक्चुअल में अपनी फैमिली के लिए कुछ सोचना है।
जो एक्चुअल में अपनी फैमिली के लिए काम करना चाहते हैं, जिनको एक्चुअल में जरूरत है। आप जैसे गवार लोग ही हैं जो रिक्शा चलाने का काम करते हैं और कनाडा जाने के सपने देखते हैं। अगर आप अकेले खुद ही अपनी फाइल लगा सकते होते तो यहां पर आप क्या करा रहे हैं? इंडिया में रह के आप क्या कर रहे हैं? आप जैसे बंदे इंडिया में रह के कर क्या रहे हैं? अगर आप ही को फाइल लगानी आती है तो आप एक ऑफिस खोलिए और लोगों की फाइलें लगाइए। खुद तो आपसे कनाडा जाया नहीं गया और आप लोगों को यहां बैठ करके कमेंट बॉक्स में ज्ञान दे रहे हैं कि मैं इस बंदे से दिल्ली मिलकर के आया हूं। ग्रेट, लेवल्ड आदमी है सर आप, शेख साहब लेवल्ड आदमी है। आपको दौरे पड़ते हैं, एडमिट कराइए कहीं ना कहीं अपने आप को, शायद कुछ पैसों में ठीक हो जाएंगे आप। क्या छोड़िए सर, इस समय पे यूरोप में सबसे ज्यादा जो इस समय पे वैकेंसीज हैं वो नर्सेज के लिए हैं और सबसे ज्यादा वैकेंसीज जो हैं वो कंप्यूटर आईटी स्पेशलिस्ट के लिए हैं। प्लीज अगर वो लोग सुन रहे हो तो वो लोग प्लीज वर्कआउट जरूर करें अपने प्रोफाइल के ऊपर। 12 यूरो इज द मिनिमम वेजेस। 12 यूरो आपकी मिनिमम सैलरी चल रही है वहां पे। और अगर बेंचमार्क के हिसाब से हम देखें, एक बंदा 8 घंटे मिनिमम काम करता है और सिर्फ 26 दिन की हम उसकी वर्किंग काउंट करते हैं। 8 घंटे काम करता है और हम 26 दिन की उसकी वर्किंग काउंट करते हैं तो इंडियन करेंसी के हिसाब से उसकी सैलरी बनती है 2,32,320 रुपए। 12 यूरो पर आवर और हम 8 घंटे काम करते हैं और हम अपनी वर्किंग 22 दिन काउंट कर रहे हैं। अभी हम सैटरडे भी छुट्टी करेंगे, हम संडे भी छुट्टी करेंगे। हम सिर्फ अगर 5 दिन काम करेंगे तो 12 यूरो के हिसाब से आपकी मिनिमम सैलरी बनती है 2,32,320 रुपए, जो इन हैंड आती है। क्योंकि कैनेडियन डॉलर जो है वो 62 रुपए चल रहा है इंडियन करेंसी के हिसाब से और यूरो 88 रुपए चल रहा है, 88। तो यूरो जो है वो थोड़ा सा हाई है। अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं कनाडा से तो कनाडा के वेजेस यूरो में अगर आप देखते हो तो आपको यूरो ज्यादा बेनिफिट दे रहा है। ये उन लोगों के लिए जो लोग प्रॉपर्ली काम करने जाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और पैसे जोड़कर दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं। अगर आप सैटरडे संडे छुट्टी करेंगे, 22 दिन आपके वर्किंग होंगे तो 22 दिन की वर्किंग के हिसाब से 2,32,320 रुपए आपकी सैलरी इन हैंड आएगी। अगर आप सिर्फ संडे छुट्टी करेंगे, 26 डेज आपके वर्किंग होंगे तो 2,74,560 रुपीज आपकी सैलरी इन हैंड आएगी। अब ये चॉइस वहां जाके आपकी होगी कि आप 5 डेज वर्किंग में रहोगे या आप 6 डेज वर्किंग में रहोगे। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पॉलिसी आप ज्यादा से ज्यादा 6 दिन और कम से कम 5 दिन इसको लेकर के चलिए। चॉइस आपकी है, कोई आपको रोक नहीं रहा। आप ओपन वर्क परमिट पे हैं, अगर आप छुट्टी नहीं करना चाहते हैं तो इसमें आपका ओवर टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ओपन वर्क परमिट अवेलेबल है। ये वो बेंचमार्क आपको बताया गया है जो बेंचमार्क एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क है। इस बेंचमार्क के हिसाब से 12 यूरो इज द मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस 12 यूरो हैं। आप पेपर पेन लेकर के अपना दिमाग खुद चलाइए, जोड़ लीजिए कि कितनी सैलरी मैं वहां पे अर्न कर सकता हूं। क्योंकि अगर आप वहां पर 10 घंटे काम कर रहे हैं तो आपको 10 घंटे के हिसाब से जोड़ना है। 12 कर सकते हैं तो 12 के हिसाब से जोड़िए, 14 घंटे कर सकते हैं तो 14 के हिसाब से जोड़िए। लेकिन जो एम्प्लॉयर आपको इंडिया से ओपन वर्क परमिट देगा, वो ओपन वर्क परमिट अगर वो यहां से ही साइन होके गया है तो उस पर्सन के यहां पर आप सिर्फ 8 घंटे काम कर सकते हैं। सेकंड जॉब करने के लिए आप एलिजिबल हैं, आप कर सकते हैं। आपको वो जॉब खुद ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि 2 एम्प्लॉयर एक साथ इंडिया से बैठ के आपको ओपन वर्क परमिट नहीं दे सकते हैं। तो प्लीज ये क्वेश्चन भी दिमाग में मत लेके आइएगा कि मुझे 2 वर्क परमिट यहीं से मिल जाएंगे और मैं 2 एम्प्लॉयर्स के पास काम करूंगा। यहां से आपको सिर्फ एक ही वर्क परमिट मिलेगा, उसमें आपको उस एम्प्लॉयर के साथ काम करना है और आप दूसरा जो काम करना चाहते हैं उसको आप ओवर टाइम पे कर सकते हैं। तीसरी चीज, एक बार वापस आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों को कौन कौन से, कुछ लोग अभी शायद बीच में जुड़े होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करने हैं। इन 3 डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले रेडी करिए। एक आपको रेज्यूमे चाहिए जो कि यूरोपियन बेंचमार्क के हिसाब से हो और एक आपको अपना पासपोर्ट इमीडिएट खोल के चेक करना है कि क्या मेरे पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 साल से कम तो नहीं है। अगर 1 साल से कम आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी है तो आप एलिजिबल नहीं है। और तीसरी चीज, आपके बैंक में 4 लाख रुपए होना मैंडेटरी है।
अगर ये 3 चीजें आप पूरी कर लेते हो तो आपका फर्स्ट स्टेप बनता है एलिजिबिलिटी पे। सेकंड स्टेप आपका आता है कि आपको इमीडिएट अपने एम्प्लॉयर से एक अपडेटेड वर्क एक्सपीरियंस लेटर कलेक्ट करना है। वो वर्क एक्सपीरियंस लेटर आपका साथ में लगेगा। इसमें 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपने अभी सिर्फ 12th पास की है और आपने अपने आप को आगे की एजुकेशन में इनरोल नहीं किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप 12th पास हैं, अगली एजुकेशन में आप इनरोल कर चुके हो तो आप एलिजिबल हो। और अगर आपके पास अंडर ग्रेजुएट से ऊपर किसी भी तरह की कोई भी डिग्री है तो आप 100% एलिजिबल हो। आपको सेम वेजेस मिलेंगे जो वहां पे स्टैंडर्ड वेजेस हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं। इस समय पे हम आपके 2 चीजों पे वर्कआउट करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज, जो इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स की सैलरी स्टैंडर्ड फॉर्मेट से थोड़ी सी ज्यादा है। वो इंजीनियरिंग आपकी किसी भी चीज के लिए हो, अगर कोई भी इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर या किसी भी तरीके के आप इंजीनियर हो तो आपकी सैलरी 12 यूरो से ज्यादा है। वो आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। करेक्ट, राइट। अब एक लास्ट, अनस्किल्ड वर्कर्स। अगर आपने सिर्फ 12th की है, आप अनस्किल्ड वर्कर में काउंट होते हो, तो आपकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी एक अलग लेवल है। जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को सुना है, अभी मैं 2 मिनट के लिए प्लीज उन लोगों पे भी आ रहा हूं जो लोग ऑलरेडी थोड़े से अनस्किल्ड है। अगर आप एक अनस्किल्ड वर्कर हैं तो आपके लिए जो प्रोफाइल बनता है वो प्रोफाइल यहां से तैयार होगा, इंडिया से पूरी फाइल तैयार होगी आपकी, और वो पूरी फाइल तैयार होने के बाद जर्मन लॉयर के पास जाएगी। पहले अवेलेबिलिटी आप लोगों के लिए भी है। और उस प्रोफाइल में सब जो आपका, मान लीजिए आपने कहीं पर 12th के बाद जॉब नहीं करी, या आप अपना एक्सपीरियंस लेटर शो नहीं कर सकते हो, या आपके पास एक्सपीरियंस लेटर था, खो गया है, मिल नहीं रहा, एम्प्लॉयर देगा नहीं, सैलरी मैंने कैश में ली है, उनको हम अनस्किल्ड वर्कर काउंट करेंगे। वो अनस्किल्ड वर्कर, उनको 3 चीजें सिर्फ प्रूव करनी है। 4 लाख रुपए बैंक अकाउंट में, पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 साल से ज्यादा, और एक रेज्यूमे उनको भी बनवाना पड़ेगा कि वो किस वर्क प्रोफाइल में जाना चाहते हैं। उसके बिना फाइल लगेगी ही नहीं। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आप वो एक्सपीरियंस कलेक्ट नहीं कर पाए, तो आपको रेज्यूमे में वो एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा। और रेज्यूमे में डालने के बाद आपको पहले वो फाइल इंडियन एम्बेसी में नहीं डालनी पड़ेगी, वो आपको लॉयर के पास भेजनी पड़ेगी। उसके लिए आपको 21 दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय पे लॉयर ने हमें टेट टाइम 21 डेज का दिया है। 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 21 दिन होंगे। मैक्सिमम 21 दिन। नर्सिंग स्टाफ, फिजिशियन, कंप्यूटर आईटी स्पेशलिस्ट, इंजीनियर्स, होटल इंडस्ट्री, सेल्स एंड मार्केटिंग, स्पेशली बिजनेसमैन, स्पेशल चाइल्ड एजुकेशन जिनके पास हो। अगर आप टीचिंग प्रोफाइल में हो और आपने स्पेशल चाइल्ड एजुकेशन की हुई है, या आप किसी स्पेशल चाइल्ड को हैंडल कर सकते हो, तो आपकी सैलरी पर आवर 12 यूरो से ज्यादा है। पर्सनली मुझे आपसे डिस्कस करना पड़ेगा। जिनके पास एक्सपीरियंस जितना ज्यादा होगा, मैंने स्टैंडर्ड बेंचमार्क 12 यूरो आपको बताया है, इससे कम नहीं होगी सैलरी। जिसके पास एक्सपीरियंस जितना ज्यादा होगा, सैलरी की कैटेगरी उसके हिसाब से डिसाइड होगी। अब हम आते हैं एक लास्ट सेशन पे। लास्ट सेशन में मैं आप लोगों को कुछ चीजों से अवेयर करा देता हूं। पहली चीज, 7165343443, ये व्हाट्सएप नंबर 4 दिन तक अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद आप लोगों के यूरोप से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी मेरे पास इस समय पे यूरोप के इस प्रोफाइल को, जिस पे मैंने आपसे बात करी है, हैंडल करने के लिए टीम अवेलेबल नहीं है। तो एक ऑफर दे रहा हूं आप लोगों को, अगर कोई भी गर्ल या कोई भी फीमेल जो कि नोएडा ऑफिस में जॉब करना चाहती है, डे शिफ्ट, मॉर्निंग 10:30 बजे शिफ्ट स्टार्ट होगी, इवनिंग 7 बजे शिफ्ट खत्म होगी, जिसमें अगर आप बैक ऑफिस के लिए अपने आप को एलिजिबल समझते हो, आपके इंग्लिश कॉम स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो तो प्लीज आपके लिए जॉब नहीं है। आपके इंग्लिश कॉम स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम बकेट 40,000 रुपए तक सैलरी मैं पे कर दूंगा।
मेरी कंपनी आपको 40,000 तक सैलरी पे करेगी। आप कोशिश करिए कि अगर आप दिल्ली में हैं या आप नोएडा के किसी सराउंडिंग एरिया में हैं तो आपके लिए जॉब वैकेंसीज ए वीजा एक्सपर्ट सेक्टर 2 नोएडा में लेकर के आ गया है। इमीडिएटली एचआर डिपार्टमेंट से आप कॉन्टैक्ट करिए अपना रिज्यूमे लेकर के और एज सुन एज पॉसिबल हमें ज्वाइन करिए। यूरोप के वर्क वीजा के लिए मेरे पास टीम की अभी शॉर्टेज है क्योंकि ये ऑप्शंस अभी एक दिन पहले ही खुले हैं। मुझे आपकी हेल्प करने के लिए, टीम तैयार करने के लिए 3-4 दिन का टाइम चाहिए होगा। इसके नंबर्स अभी मैं फ्लैश नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आप रैपिड रेज्यूमे वालों के नंबर जिनके पास नहीं है वो एक बार दोबारा नंबर नोट कर लें। 9999200004 9999200004 इस नंबर पे आप सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कॉल कर सकते हैं। अपने रेज्यूमे के बारे में आप उनसे बात कर सकते हैं, अपना रिज्यूमे आप उनसे बनवा सकते हैं। इसके अलावा जो भी एजुकेटेड इंसान है वो अपना रिज्यूमे खुद बना सकता है या अपने किसी जानकार से बनवा सकता है। कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि आपको रैपिड वालों के पास ही जाना है, सिर्फ उनसे हेल्प इसलिए मांगिए क्योंकि उनको यूरोपियन बेंचमार्क पता है। राइट, सिलसिला शुरू कर रहे हैं अब लास्ट सवालों का। आप लोग यूरोप से रिलेटेड अब कोई भी सवाल पूछ लीजिए, मैं आपके हर सवाल को पढ़ के जिसके मैसेज सामने आते जाएंगे जवाब जरूर दूंगा। ड्राइवर जॉब के लिए बता दीजिए। सर आप अनस्किल्ड वर्कर में नहीं आते हो, आप स्किल्ड वर्कर में आते हो, आपको मेरी टीम से बात करनी पड़ेगी। जिनके अभी एक सर लिख रहे हैं टेल मी मेरे पास यूरोप का वीजा है और क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? हाँ जी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सर मैं फेक आईडी से बात नहीं कर रहा, रियल आईडी। हाँ जी सर, ये एक इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एक सर ने। मैं एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बहुत से लोग मुझे यहाँ पे फॉलो करते हैं, मैसेज करते हैं, जवाब एक्सपेक्ट करते हैं। सर सबसे पहले 7165343443 इस पे आप कोई फोन कॉल मत करिए क्योंकि ये कंप्यूटर पे लॉगिन होता है, आपकी कॉल्स नहीं उठती हैं। सिर्फ इस पे आप अपने वॉइस नोट छोड़िए, जरूर सुने जाएंगे। कोई डॉक्यूमेंट मेरे किसी भी व्हाट्सएप पे मत भेजिए, बिल्कुल मत भेजिए, हम चेक नहीं करते हैं। जो 8th पास हैं सर उनके लिए ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ओपन वर्क परमिट इंडिया से पहले आपको सिर्फ 6 महीने का मिलता है। वहां जाके जब आप एम्प्लॉयर के साथ काम ढंग से करते हैं तो 100 यूरो फीस होती है। वो 100 यूरो फीस आप एम्बेसी में जमा करके अपना जॉब लेटर ले करके वहीं से अपना वर्क परमिट 1 साल से 2 साल में कन्वर्ट करा सकते हैं। सर आपकी कोई एजेंसी दुबई में है क्या? सर मेरा कोई भी ऑफिस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ एक और है जो कि मियामी में है। उसके अलावा कोई भी आपसे कहता है मैं ए वीजा एक्सपर्ट से बोल रहा हूं नोएडा, अगर मेरी तरफ से कोई कॉल आता है जी भर के गालियां दीजिए क्योंकि हमारे यहां से किसी को कोई कॉल नहीं जाता। और प्लीज मैसेज ये नंबर लिख के मत किया करिए कॉल मी सर। सर हमारे यहां से कोई कॉल नहीं जाता है, माफी चाहता हूं, एटीट्यूड नहीं है ये, क्योंकि काम का लोड बहुत ज्यादा है इसलिए मैं आप लोगों को कॉल बैक नहीं कर पाता हूं। इज योर खुशबू कौशल जी पूछ रही हैं इज योर सर्विस इज फ्री? खुशबू कौशल जी मेरी सर्विसेज फ्री हैं। आपको लॉयर के पैसे खुद पे करने हैं, आपको अपने एम्बेसी की फीस खुद पे करनी है। मेरी कंपनी आपसे कोई चार्ज नहीं करती, मेरी कोई फीस नहीं है, मेरी टीम की कोई फीस नहीं है। जो कि लोग मार्केट में 5 लाख 7 लाख 10 लाख आपसे वीजा के मांगते हैं, हमारे यहां ऐसा कोई चार्ज नहीं किया जाता। वो सर्विसेज 100% फ्री हैं। अगर पर्सनली आपको मुझसे मीटिंग करनी है तो उसके लिए चार्जेस जरूर है क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं जरूरतमंद लोगों से मिलना चाहता हूं जिनको एक्चुअल में काम है। अगर आपको मेरी टीम से मिलना है जो सीनियर स्टाफ है उनके साथ अपॉइंटमेंट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ मुझसे मिलने की अपॉइंटमेंट आपको लेनी पड़ेगी, चाहे आप वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट ले लीजिए चाहे आप इन पर्सन अपॉइंटमेंट ले लीजिए, वो फ्री नहीं है। रीजन क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों की रिक्वेस्ट सुन सकता हूं जिनको एक्चुअल में जरूरत है। अदरवाइज खाली लोग सुबह से शाम तक यहां पे होंगे तो मैं उनकी हेल्प करने के चक्कर में उन लोगों को छोड़ दूंगा जो एक्चुअल में जरूरतमंद है। तो सिर्फ वही इंसान मिलने आए जिसकी एक्चुअल में नीड है। कहीं का भी ऑल ओवर वर्ल्ड का आपका कोई भी वीजा रिफ्यूज हुआ हो, कोई भी वीजा रिफ्यूज हुआ हो, चाहे वो यूरोप का ही क्यों ना हो, कहीं का भी आपका कोई भी वीजा रिफ्यूज हुआ है तो आप 100% एलिजिबल हो ओपन वर्क परमिट लेने के लिए।
सर रैपिड रिज्यूमे का नंबर, सर रैपिड रिज्यूमे का नंबर 9999200004 है। एक नया नंबर प्लीज आप लोग अपने पास नोट कर लीजिए। एक नई लाइन और ओपन कर दी गई है मेरी टीम के लिए, 012040988889, 012040988889। सर ये नंबर सुबह के 11:30 बजे से शाम के 7 बजे तक आपकी सेवा में अवेलेबल है। आप इस नंबर पर भी बात कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ इंडिया में बैठे हुए हैं और आपके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है, वहां का पासपोर्ट है तो वहीं से अप्लाई करिए, इंडियन पासपोर्ट है तो इंडिया आना पड़ेगा। 012040988889। हाँ जी सर, थैंक यू, करेक्ट नंबर है सर, करेक्ट नंबर है सर, थैंक यू सो मच। आई नीड एन अपॉइंटमेंट सर, ऑफिस के नंबर पे, इसी नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं आप। सर मेरे चार्जेस अपॉइंटमेंट के सिर्फ इसलिए हैं कि वो ही पर्सन यहां तक पहुंचेगा जिसको कोई जरूरत है। खाली इंसान यहां पर कभी नहीं आएगा, सवाल पूछने वाला कभी नहीं आएगा। अगर मेरे से आप मिलके जा रहे हो और आपको लग रहा है कि आपको मिलके सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है, या कोई बंदा जिसने पहले अपॉइंटमेंट ली थी उस बंदे के भी पैसे अगर मेरी टीम के पास गए हैं, आप अनसेटिस्फाइड हो, प्लीज इमीडिएट कॉल करो और अपने पैसे वापस ले लो। कोई बात नहीं, आप मुझसे मिलके गए हो, एटलीस्ट आप संतुष्ट हुए। जिन बंदों ने भी अपॉइंटमेंट के चार्जेस पे किए हैं और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, प्लीज अभी कॉल करिए। नंबर आपके पास है, जब आपने अपॉइंटमेंट ली होगी, अपने पैसे 100% इमीडिएटली अभी वापस ले लीजिए। मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है, मैं पैसों के लिए काम नहीं करता हूं सर। हाथ जोड़ जोड़ के बहुत बार बोल चुका हूं, मेरा भी गला दर्द होता है बोल बोल के। बार बार क्वेश्चंस मत बोलिए फालतू के। जिन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ स्टडी कंप्लीट करी है सर, स्टडी के लिए मैंने बता दिया 12 से ऊपर होनी चाहिए, आप एलिजिबल हैं। स्टोर मैनेजर पोस्ट के लिए 100% एलिजिबिलिटी है। जॉब के बारे में आंसर मी प्लीज। चक्रवर्ती जी दोबारा पूछिए क्वेश्चन। फार्मर्स जॉब के लिए अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है सर। लॉयर्स के लिए मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं है सर। गोल्ड स्मिथ के लिए मेरे पास ऑप्शन नहीं है अभी। जनरल इंश्योरेंस सेल्स में आता है, आपके लिए ऑप्शंस ओपन हैं। कुकिंग के लिए 100% ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लॉयर की फीस बता चुका हूं सर, 200 यूरो है। वो 200 यूरो जर्मन लॉयर को आपको पे करने पड़ेंगे। गूगल पे जाइए, अगर आप खुद कोई वहां का जर्मन लॉयर हायर कर सकते हैं, अपने आप बात कर लीजिए। मेरी हेल्प से सिर्फ वो 200 यूरो पे होंगे। आप खुद हेल्प करके उनसे फ्री में करवा लीजिए, वो आपकी हेडेक है। क्योंकि पूरी मार्केट में कोई भी आपसे 700-800 यूरो से कम नहीं लेता है। हम सिर्फ वही बंदे ढूंढते हैं जो सबसे कम पैसे लेते हैं। और ये फीस आपने लॉयर को पे करनी है। बिना आपके जर्मन लॉयर के पेपर साइन हुए आपकी फाइल एम्बेसी में सबमिट नहीं होगी। मैंडेटरी कंडीशन है ये। किसी भी तरीके की आईलेट्स जरूरी नहीं है, नर्सिंग के लिए भी नहीं, किसी भी चीज के लिए नहीं। जिन्होंने आईलेट्स नहीं की है, जो करना नहीं चाहते हैं, जिनका एक्सपायर हो चुका हुआ है, करने का मन भी नहीं है, बिल्कुल मत करिए। इसमें आईलेट्स की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। बिना आईलेट्स के आप यूरोप का 4 कंट्रियों का ओपन वर्क परमिट 100% ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं। आईलेट्स की कोई जरूरत नहीं है। टोटल खर्चा कितना आ जाएगा सर यूरोप का? अप्रोक्सीमेटली 30 से 32 हजार रुपए, 30 से 32 हजार रुपए टोटल खर्चा आ जाएगा आपका। रिटेल अप्रेजल वाले भी सेल्स में ही काउंट होते हैं, उनको सेल्स के लिए बता दिया गया है, ऑप्शंस ओपन है। न्यूजीलैंड में मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता सर, न्यूजीलैंड में मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कोई किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं हो सकती। प्लीज क्वेश्चंस मत पूछिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर 100% एलिजिबल है सेल्स एंड मार्केटिंग में। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने पढ़ाई किस लेवल पे करी है। सर कॉन्टैक्ट नंबर रिपीट करो, 012040988889। सर 55 लोग अभी भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि हमें लाइव वीडियो में लाइव ऐड कर लीजिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट सर आप लोगों से, प्लीज एक फॉलो का बटन दबाने के पैसे नहीं लगते हैं। फॉलो का बटन दबा के ही मुझे मैसेज भेजिए। अगर आप मुझे फॉलो किए बिना मैसेज भेज रहे हैं तो वो मैसेज मेरे जनरल बॉक्स में नहीं आता है, वो मैं सिंपली डिलीट करता हूं, आंसर नहीं देता हूं। तो प्लीज आप बुरा मत मानिए।
जो लोग मुझे बिना फॉलो किए हुए क्वेश्चंस भेजते हैं मैं उनके मैसेज डिलीट कर देता हूं, क्योंकि जिन्होंने फॉलो किया हुआ है उनके आंसर्स पहले देना जरूरी होता है। अगर आप व्हाट्सएप के किसी भी नंबर पे कोई भी डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट चेक नहीं होता है, प्लीज उसको मत भेजिए। कमेंट बॉक्स में अपने नंबर बिल्कुल मत छोड़िए। लोग आपको फोन करके पैसे मांग रहे हैं, बिल्कुल मत छोड़िए, इसमें आपकी गलती है, आप अपना नंबर छोड़ रहे हैं। सर अपॉइंटमेंट के लिए नंबर्स मेरे आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे रील्स में जाइए, बहुत सारे नंबर्स फ्लैश किए हुए हैं, उन नंबरों पे कांटेक्ट करके बात कर लीजिए। जिनको पर्सनली चक्रवर्ती जी, जिनको पर्सनली मुझसे रिलेटेड ही क्वेश्चन और कंसर्न है वो ही मुझसे कांटेक्ट करें। सीनियर टीम के बंदे यहां पे बहुत से हैं। अपॉइंटमेंट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। 100%। अगर आपको टीम मीटिंग के लिए आना है 100% आपकी अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने पेपर लेके आइए, टीम से मिलिए, कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ फोन कॉल करके टीम मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। सेक्टर 2B ब्लॉक नोएडा में हमारा ऑफिस है। सेक्टर 2B ब्लॉक नोएडा, सेक्टर 2B ब्लॉक नोएडा में हमारा ऑफिस है। टीम अपॉइंटमेंट्स 100% फ्री हैं। लाइन 11 बजे से 7 बजे तक खुली रहती हैं। यूरोप के वीजा के बारे में आपको कुछ भी जानना हो तो प्लीज आप मेरे से अभी कांटेक्ट मत करिए। आपकी जो क्वेरीज है वॉइस नोट बना के भेजिए व्हाट्सएप पे, मैं आंसर जरूर करूंगा। कोई भी गर्ल, कोई भी फीमेल जिसकी एज 40 साल से कम हो, 40 साल तक भी हो तो चलेगा। अगर आप नोएडा के आसपास रहते हो और आप दिल्ली में रहते हो, नोएडा के सराउंडिंग एरिया में हो, तो 40,000 सैलरी तक एलिजिबिलिटी है आपकी एज पर योर एक्सपीरियंस। हमने स्टाफ हायरिंग शुरू कर दी है, हमें सीनियर स्टाफ की बहुत जरूरत है। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो या बाद में भी देखते हो तो इमीडिएटली एचआर डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करिए। मेरे पास बैक ऑफिस का प्रोसेस ऑन है, चैट का प्रोसेस है, इनकमिंग कॉल्स का प्रोसेस है। आप मेरे से कॉन्टैक्ट करिए। 10:30 बजे से शाम के 7 बजे तक की शिफ्ट है। 100% हायरिंग ओपन है। एज सुन एज पॉसिबल कॉन्टैक्ट कर लीजिए। सर मैं सैलून में वर्क करती हूं, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। हाँ जी 100% आप भी जा सकते हो, एक्सपीरियंस होल्डर जा सकता है। आज सर मैं कनाडा के लिए कोई आंसर नहीं कर पाऊंगा, मंडे को आ रहा हूं आप लोगों के पास कनाडा के वर्क परमिट के ऑप्शंस नए लेकर के। 54 वैकेंसीज मेरे पास अभी ओपन हैं यूरोप के लिए। 54 वैकेंसीज, वो 54 वैकेंसीज नर्सिंग, फिजिशियन, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, होटल इंडस्ट्री, सेल्स एंड मार्केटिंग, स्पेशल चाइल्ड एजुकेशन, इनके लिए 54 वैकेंसीज मेरे पास अभी हाथ में हैं। एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी आप मुझसे कॉन्टैक्ट करोगे उतनी जल्दी मैं आपकी फाइल लगाने में हेल्प करूंगा। मेरे कोई चार्जेस नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरी टीम आपसे कोई चार्ज नहीं करेगी, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, मैं आपको वीजा दिलवाने में 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी मदद करूंगा। सर मेरे पास 5 साल का मेकअप का एक्सपीरियंस है। हाँ जी, ये सेल्स और मार्केटिंग में काउंट होता है। 1 मिनट 55 सेकंड में ये कॉल कट जाएगी। तब तक के लिए लास्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट, इस अकाउंट को फॉलो जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और आपका जो भी क्वेश्चन है उसको वॉइस नोट में भेजिए, मैसेजेस मत करिए। वॉइस नोट सुन के आप सबको आंसर जरूर किया जाएगा। प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल मत करिए, उस पर कॉल नहीं उठती है, आपको बुरा लगता है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। प्लीज उस पर कोई भी कॉल मत करिए, कोई भी जना कॉल मत करिए, उस पर कॉल्स नहीं उठती हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर पे लॉगिन है, कंप्यूटर पे कॉल्स नहीं उठती हैं। जिन लोगों को भी आज का सेशन अच्छा लगा हो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग रेडी हैं यूरोप में ओपन वर्क परमिट के लिए, अभी वो कनाडा जाने के लिए अगर एलिजिबल नहीं है या कनाडा का वीजा रिफ्यूज हुआ है, रिसेंटली रिफ्यूज हुआ है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है इमीडिएटली इस वीजा को ऑप्ट कर लीजिए। 6 महीने यूरोप में रह करके पैसे कमा लीजिए, उन्हीं पैसों को खर्च करके आप कनाडा जा सकते हैं। 100% एलिजिबिलिटीज ओपन हो गई हैं। अगर आपका कनाडा का वीजा रिफ्यूजल है या किसी कंट्री का वीजा रिफ्यूजल है तो प्लीज ट्राई जरूर करिए, क्योंकि ये ओपन वर्क परमिट आपको इमीडिएटली मिल रहा है और आप फरवरी के महीने में फ्लाई कर सकते हैं। प्लीज इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करिए। 1-to-1 मिलने आना चाहिए, मोस्ट वेलकम, आ जाइए। 0120472248, 012040988889, इन पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके भी आप आ सकते हैं। टीम अपॉइंटमेंट फ्री है। मुझसे मिलना हो तो टीम आपको आगे की गाइडेंस दे देगी। अगर किसी को मेरी बात का कोई बुरा लगा हो
मैं सबसे हाथ जोड़ के दिल से माफी मांगता हूं। मेरा कोई इंटेंशन किसी को परेशान करना नहीं होता। प्लीज गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। अकाउंट फॉलो करिएगा।